वो था 21 साल का जो जान पर खेल गया। एक ये हैं 21 साल की युवा जो वीडियो गेम खेलते हैं। वो आज़ाद को नहीं जानता, वो बिस्मिल को नहीं जानता, वो सूर्य सेन को नहीं जानता, वो प्रीति लता को नहीं जानता, तो वो जानता किसको है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने पाया कि 10 वर्षों की अवधि में ही युवाओं में डिप्रेशन के मामले 52% से 63% तक बढ़े हैं। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। क्यों डिप्रेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से फैला है युवाओं? तो स्टडी कहती है कि संभवतः कारण है सोशल मीडिया। प्रोफेसर जीन ट्वेंगे हैं, उन्होंने किताब लिखी है जिसका उन्होंने शीर्षक दिया है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, निश्चयात्मक, अधिकारी और पहले से ज़्यादा दुखी। उसमें उन्होंने बताया है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1930 का। उस समय भी तनाव के, एंजाइटी के जो स्तर थे युवाओं में, उससे भी 5 गुना ज़्यादा तनाव आज के युवा में है। इस समय की हर 100 मिनट में युवा आत्महत्या कर रहा है। 20% युवा कभी ना कभी डिप्रेशन से होकर गुजरे जरूर है। आत्महत्या की दर 1990 के दशक में कम हो रही थी और 2000 के बाद दोबारा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों में ये मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो ये अचानक क्या हुआ कि 1990 के दशक में तो जवान लोगों में आत्महत्या की दर हो रही थी कम और सन 2000 के बाद बढ़ने लग गई। तो वहाँ पर भी कारण है सोशल मीडिया ही। पिछली पूरी शताब्दी में आईक्यू लेवल्स दुनिया की आबादी के लगातार बढ़ते रहे। इसको फ्लिन इफेक्ट बोलते थे। लेकिन बहुत अजीब बात देखने को मिल रही है कि वो ये है कि सन 2000 के बाद से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका आईक्यू लेवल लगातार घटता ही जा रहा है। ये लगातार डम अर्थात मंद होते जा रहे हैं। उनका आईक्यू गिरता जा रहा है। कारण कोई समझ नहीं पा रहा। पोषण, न्यूट्रिशन पहले से बेहतर हुआ है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के स्रोत पहले से कई ज़्यादा खुल गए हैं। तो आईक्यू लेवल तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन 25 साल में आईक्यू लेवल लगातार गिरता जा रहा है। और यहाँ पर भी अनुमान यही है कि कारण है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया अपने आप में डिप्रेशन का, आत्महत्या का, गिरते आईक्यू लेवल्स का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? युवा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और ये उत्सुक होते हैं, ये दुनिया की ओर देख रहे होते हैं कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और अभी उनमें इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं होता कि ये साफ समझ पाए कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन संगति इनको चाहिए। आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को आदर्श इनको बनाना है, तो उसके लिए जाते हैं सोशल मीडिया की ओर। अब होता क्या है सोशल मीडिया पर, क्या नहीं होता पहले ये देखो। अगर पूछा जाए कि खुदीराम बोस के बारे में जानते हो, तो वो मुंह ताकने लगेंगे। वो कहेंगे ये किसकी बात कर रहे हो? खुदीराम बोस, वीर गति के समय, आयु 19 वर्ष। खुदीराम बोस पता है कौन है? वो भी एक युवा ही थे जिन्होंने शहादत कबूल ली थी। अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। पर इस टीनेजर का नाम घर के लड़कों को नहीं पता होगा। इसी तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने साल के थे जब फांसी पर चढ़े थे? तो ये भी घर के जवान लड़कों को नहीं पता होगा, जबकि ये तीनों ही 25 साल से कम उम्र के थे। अब टीनेजर को या यंग एडल्ट को संगति चाहिए। सवाल ये है उसे किसकी संगति मिल रही है? इन जैसे टीनेजर्स की संगति मिल रही है क्या उसको? और बहुत युवा हुए हैं भारत की दुनिया के इतिहास में। विनय बसु के बारे में बताओ तो ये नाम शायद ही कभी सुना हो कि विनय बसु। ये कौन है? विनय बसु
वीरगति के समय आयु 22 वर्ष। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे।